नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश श्रावस्ती जिला के कटरा बाजार के कंजड़पुरवा में दुखद घटना सामने आई है, जब एक ही घर में 6 घंटे के अंतराल पर पिता पुत्र की मौत हो गई। सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। लोग चारों तरफ से दौड़ने लगे। आखिर माजरा क्या है? आज सुबह कंजड़पुरवा गांव निवासी बबलू पुत्र फकीरे के 1 साल के पुत्र की मौत हो गई थी, जिसको मिट्टी देने के बाद करबला में नहाने गया, जहां पर डूबने से उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसकी लाश को बाहर निकाला तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाप बेटे की मौत की सूचना मिलते ही पूरा गाँव सहम गया और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्टर पीयूष श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट के साथ संवाददाता श्रावस्ती सुनील कुमार तिवारी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जनपद में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे द्वारा थाना क्षेत्र सिरसिया का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर के सुइया, ताल बगोड़ा, भरथा, रोशनगढ़, असनहरिया, तुरस्मा, शंकरपुर, संधईपुरवा आदि स्थानों पर पुलिस व एसएसबी के जवानों के द्वारा की जा रही चेकिंग और निरीक्षण का कार्य किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को विशेष सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद की सीमाओं के साथ ही साथ नेपाल राष्ट्र की सीमाओं पर संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की चेकिंग भी की जा रही है। लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो के आज पूरे जनपद के जितने जनपद हैं, बॉर्डर पर बलरामपुर है, बहराइच है और गोंडा है, इन बॉर्डरों पर साथ ही साथ नेपाल राष्ट्र की जो 62 किलोमीटर सीमा है, उन सब पर निरंतर सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी सहित सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और वहां पर संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा नेपाल राष्ट्र की जो सीमा है, सुइया बॉर्डर है, ताल बगोड़ा है, भरथा है, रोशनगढ़ है और साथ ही साथ यहाँ से असनहरिया तुरस्मा तक, इसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस तथा एसएसबी के जवानों के द्वारा वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, उनका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, देखा गया और सभी को निर्देशित किया गया कि कल स्वतंत्रता दिवस को दृष्टिगत रखते हुए बॉर्डर नेपाल राष्ट्र से लगने वाली सीमा पर विशेष चौकसी बरतें, सतर्कता बरतें। सरोजनी नगर लखनऊ के बेसिक स्कूलों में आज़ादी के 75वें वर्ष के प्रवेश की पूर्व संध्या पर प्राथमिक विद्यालय अलीनगर खुर्द और वैश्विक विद्यालय सरैया में अमृत महोत्सव के तहत ग्रामवासियों को आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के बारे में, आज़ादी के महान क्रांतिकारियों के विषय में शिक्षकों के द्वारा आज़ादी के महत्व को बताया गया। साथ ही नशा न करने के अभियान कौशल से जोड़ते हुए महिलाओं को, अपने बच्चों, अपने पति और परिवारजनों को नशे की लत से बचाने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही बेटियों को बचाने के लिए उनकी अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेविका नीता खन्ना उपस्थित रहीं। उन्होंने नशे को दूर रखने की शपथ कराती हुई सभी अभिभावकों को सौरभ सिंह मोनू द्वारा भेजे गए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया और बच्चों को बताया कि कोरोना महामारी के समय विद्यालय खुलने के पहले उन्हें इसका उपयोग करना अच्छी तरह से सीखना होगा। लखनऊ से रीना त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रख्यात साध्वी आस्था मां के अमृतसर मंदिर पहुंचने पर श्री राम बाला धाम काले घनपुर अमृतसर से सूर्यवंशी अखाड़ा के सुप्रीमो स्वामी देवेंद्र महाराज जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा महामंडलेश्वर श्री संत समाज संयोजक और आदि शंकराचार्य ट्रस्ट पंजाब प्रांत प्रमुख के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। अमृतसर में साध्वी आस्था मां का सभी उपस्थित जनों ने स्वागत और अभिनंदन किया। साध्वी होने के साथ साथ प्रख्यात समाज सेविका आस्था मां के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा और अन्याय, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है, सराहनीय है। गाजियाबाद से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर के ब्लॉक गैसड़ी बिस्कोहर मार्ग बना तालाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का भी नहीं हो रहा है पालन। बेलगाम दिख रहे हैं अधिकारी और ठेकेदार, जिसकी मार राहगीरों को झेलनी पड़ रही है। हल्की सी बरसात से सड़क तालाब का रूप धारण कर ले रही है।
राहगीरों के आवागमन में भारी असुविधा हो रही है। भोजपुर चौराहा जलमग्न होता जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से शीघ्र ही सड़क की मरम्मत कार्य व गड्ढा मुक्त कराए जाने की मांग की है। क्षेत्रवासी इम्तियाज अहमद, रक्षाराम, अशोक कुमार पांडे, सुनील कुमार पांडे, राकेश चंद्र जायसवाल, डॉक्टर बंस बहादुर मौर्य, डॉक्टर अब्दुल रहमान, ब्रजेंद्र बहादुर मौर्य सहित लोगों ने ग्राम बेनीनगर से गैसली मुख्य मार्ग तक सड़क का मरम्मत का कार्य कराए जाने और गड्ढा मुक्त कराए जाने की मांग जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से की है। गैसली से रामपाल यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी ने स्वतंत्रता दिवस पर यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के माध्यम से शिक्षक संगठन के समस्त पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, कार्यकारिणी सदस्यों, जनपद स्तरीय सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों, छात्र छात्राओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश की आज़ादी हमें स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की बदौलत प्राप्त हुई है। देश की आज़ादी को बरकरार रखना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को शत शत नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित किए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद इकाई बलरामपुर की तरफ से प्रदेश संगठन एवं मंडल पदाधिकारी तथा बलरामपुर जनपद की कार्य समिति एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अभिभावकों और बच्चों एवं बलरामपुर जनपद के गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। श्रावस्ती नवीन मॉडल थाना क्षेत्र के महादैया गांव के मजरा मिश्री पुरवा में संधि परिस्थितियों में याऊ पुत्र यासीन बिदवनी गांव के मजरा झंझार के निवासी आम के पेड़ से लटका हुआ शव पाया गया। गांव के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस अवस्था में लाश टंगी हुई मिली है, उससे किसी ने मारकर शव को पेड़ से लटका दिया है। वहीं मृतक की पत्नी फातिमा का कहना है कि मृतक अयूब अली करीब 5 वर्षों से मिश्रीपुरा महादेव गांव में मजदूरी का काम करता था। शुक्रवार शाम करीब 8 बजे मिश्रीपुरा से फोन आया कि खाद उतारने को बुलाया गया है, तब से घर नहीं लौटा। क्राइम रिपोर्टर पीयूष श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट के साथ श्रावस्ती संवाददाता सुनील कुमार तिवारी। कितने बजे फोन किए? 10 बजे फोन की है ना, कहीं ना आओ खाद आवा है और उतरवाई दो। तब गए बस ये वहाँ खाद उतरवाए ना, बस अलुआ का राजू मिलकर 2 भाई मारे नहीं तो पेड़े उतार देंगे। हम पुलिस का तहरीर के रहने वाले हैं। हमें फोन से सूचना मिली, इसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी मौके पर आ गई। प्रक्रिया काम चल रहा है, अब आगे जो भी प्रक्रिया होगी देखा जाएगा। अभी ये नहीं पता चला कि मर्डर कैसे। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।